प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय त्यूरी मथानिया जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, इसके अंतर्गत हम साहित्य और इतिहास शब्द की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य शब्द की। साहित्य शब्द है वो साहित्य में यत प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव। संस्कृत साहित्य में इसका व्युत्पत्ति मूलक विग्रह साहित्यस्य भाव साहित्यम लिखकर किया जाता है। अर्थात तो साहित्य वह है जिसको पढ़ने से सहित का भाव आ जाए। सहित का भाव का अर्थ है कि हम सभी का हित चाहते हैं। साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति के अंतर्गत सबके लाभ की हित की बात आती है, वही साहित्य है। अब बात करते हैं इतिहास शब्द की। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति, ह एवं आस से मिलकर बना है। इति का अर्थ है ऐसा ही, ह का अर्थ है निश्चित रूप से एवं आस का अर्थ है था। तो जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से था। उपनिषद के अनुसार इतिहास को 5वां वेद भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि इतिहास के लिए उपनिषद में है वो कहा गया है कि ये 5वां वेद भी है। बात करते हैं साहित्य की। साहित्य का अर्थ विविध वस्तुओं का मिलन या मेलन है। संस्कृत साहित्य में इसका व्युत्पत्ति मूलक विग्रह साहित्यस्य भाव साहित्यम लिखकर किया जाता है। इस विग्रह के अनुसार साहित्य उस रचना को कहेंगे जिसमें एक में ही अनेक वस्तुएं समाहित की गई हो। इस प्रकार साहित्यकार के भावों और विचारों या शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय ही साहित्य है। तो ये साहित्य की परिभाषा है कि साहित्यकार के भावों और विचारों या शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय ही साहित्य है। साहित्य शब्द पूर्व में आप देख चुके हैं कि साहित्य में यत प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव। प्राचीन प्रयोगों से ये स्पष्ट होता है कि साहित्य शब्द मूल रूप से शास्त्र के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था, परंतु बाद में ये काव्य के लिए भी प्रयुक्त होता था। साहित्य के अंतर्गत कल्पनात्मक या आलोचनात्मक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश है। अर्थात इसका भाव यह है कि साहित्य में कल्पना भी है और आलोचना भी है। आधुनिक काल में हिंदी प्रदीप, हिंदी की एक पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, जिनके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य की परिभाषा इस प्रकार है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की जो मन की जो भावना है, उनके चित्त में क्या है, उसका पूरा प्रतिबिंब सामने लाता है, वो है साहित्य। अर्थात साहित्य के माध्यम से ही किसी भी देश की जनता की चित्त वृत्तियों का हम पता लगा सकते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी में साहित्य शब्द काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ था और बाद में इसका सामान्य प्रयोग है वो सभी, जिसमें काव्य भी हो और गद्य भी हो, अर्थात गद्य और पद्य सभी के लिए वो साहित्य शब्द प्रयुक्त होने लगा। और साहित्य और इतिहास की जहाँ तक बात करते हैं, 19वीं सदी में ही साहित्य के इतिहास लेखन को वैज्ञानिक दृष्टि मिली और साहित्य समाज के अंतरावलंबन को लेकर विशद विवेचन हुआ। एक विद्वान है टैन, उनका कहना है कि किसी भी युग की सांस्कृतिक अनुभूति का अध्ययन जाति, धर्म, युग, धर्म और सामयिक प्रवृत्तियाँ हैं, इनका समेकित अध्ययन से ही पता लगता है। परंतु इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है क्रिस्टोफर कॉर्डवेल का एक ग्रंथ है इल्यूजन एंड रियलिटी, ए स्टडी ऑफ द सोर्सेज ऑफ पोइट्री, जिसमें साहित्य के समाजगत और मनोविज्ञान स्रोतों का भी शोध हुआ है।
कॉर्डवेल का मूल विषय काव्य विकास के स्रोतों तथा काव्य की प्रकृति और उसके विकास की सरणियों का उद्घाटन है, परंतु उसने इतिहास के दृष्टिकोण को अपनाकर इन विषयों पर विस्तृत सूचनाएं प्रस्तुत की, जो इस विकास के क्रमागत स्वरूप निर्माण के साथ स्थान स्थान पर तत्व संबंधी धारणाओं का भी निर्माण करती है। जहाँ तक साहित्य और समाज के परस्पर संबंध की बात करते हैं तो प्राथमिक विवेचन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस में मिलता है। समाज पद्धति का मानव चेतना और मनुष्य के लोक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में उन्होंने इस पर विस्तार से विचार भी किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत कल्पनात्मक तथा आलोचनात्मक दोनों ही प्रकार की रचनाओं का समावेश हो जाता है। अगर हमें किसी भी देश की जनता की भावनाओं का पता लगाना है तो हमें साहित्य बहुत मदद करता है। आज के समय में भी अच्छा साहित्य वह है जिसको पढ़ने से हमारे मनों का जो अंदर मन के अंतर्गत जो विकार हैं वो दूर हो जाए और हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहे और प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव रहे कि सभी का भला हो। जैसा कि हमारे प्राचीन साहित्य में भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो साहित्य का भाव भी यही है कि वही साहित्य अच्छा है जिसको पढ़ने से हमारे भाव शुद्ध हो जाए और हम सबका भला चाहें। धन्यवाद। तो इस प्रकार आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको साहित्य और इतिहास के दो शब्दों पर चर्चा करते हुए इसकी एक विश्लेषणात्मक संक्षिप्त में व्याख्या की। संभव है कि आप इसको 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको साहित्य और इतिहास के बारे में समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य प्रकरणों का अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।